फिर आज बोर्ड पे यार कुछ लिख करके बैठे हुए हो क्या? सर सल्फाइड का हमने एसिड टेस्ट देख लिया, हाँ। पीपीटी भी टेस्ट हो गया, रेडॉक्स भी हो गया, हाँ। लेकिन सर आपने सल्फाइड के लिए हाँ। एक स्पेसिफिक टेस्ट पढ़ाया था। एकदम पढ़ाया तो था। क्या सल्फाइड का भी कोई स्पेसिफिक टेस्ट होता है क्या? एकदम होता है। क्या होता है सर, बता तुम्हारी यार दीजिए। क्यूरियोसिटी खत्म ही नहीं होती है। बता दीजिए सर, एग्जाम है ना। हाँ, एग्जाम तो आ रहा है, तो आओ मैं तुम्हें स्पेसिफिक टेस्ट ऑफ सल्फाइड बताता हूँ, ठीक है? तो सल्फाइड का जो, आओ इधर खड़े हो जाओ यार, तब समझ में तुमको ज्यादा अच्छे से आएगा। आओ, अगर मैं यहाँ पर देखूं तुम्हारे साथ स्पेसिफिक टेस्ट ऑफ सल्फाइड, तो यहाँ पर टेस्ट कराने वाले हैं सोडियम नाइट्रोक्लोराइड के साथ। बोलो क्लियर है क्या? अब यहाँ पर हम लोगों ने ऐसा ही टेस्ट सल्फाइड के साथ भी देखा था, लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या पता है, नाइट्रोक्लोराइड का डायरेक्ट रिएक्शन हम लोग सल्फाइड के साथ नहीं देखे थे। हम लोग पहले उसको जिंक नाइट्रोक्लोराइड में बदले थे, फिर रिएक्शन कराए थे, और रेड कलर का एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहा था। अब वहां पर जो मीडियम होना चाहिए था वो न्यूट्रल था, ठीक। अब इंटरेस्टिंग बात क्या है कि यहां पर सोडियम नाइट्रोक्लोराइड डायरेक्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, यहां जिंक नाइट्रोक्लोराइड में बदलने की आवश्यकता नहीं है। जब आप इसका सल्फाइड के साथ रिएक्शन कराते हो तो बना देता सोडियम थायोनाइट्रोक्लोराइड। यहां जो NO है ना, वो NOS, ये H2 माइनस जाके इसके साथ चिपक जाता है और NOS का फॉर्मेशन करता है और फॉर्म कर देता है Na4FeCN5 NOS का कंपाउंड। अब यहां पर जो कलर चेंज आपको देखने को मिलता है वो रेडिश ब्राउन कलर से कहां कलर चेंज हो जाता है, पर्पल वायलेट में। अब इंटरेस्टिंग बात यहां आती है, सर मीडियम की क्या यहां पर इंटरेस्टिंग कहानी है? तो यहां पर जो मीडियम होना चाहिए वो एल्कलाइन होना चाहिए। अब बोलेंगे सर ऐसा क्यों? इसके पीछे भी रीजन है, समझना बात को। यहां पर आपका जो रिएक्टेंट वो क्या है, एसिड H2S। ये टूटेगा तो आपका किस में टूटेगा, H प्लस प्लस H2 माइनस में टूट रहा होगा, 2H प्लस प्लस H2 माइनस में। अब अगर आप यहां पर एल्कलाइन लेते हैं, समझना, NaOH आप डालते हो तो यहां Na प्लस प्लस OH माइनस में ये टूट रहा होगा। अब ये मीडियम क्या करता है, ये OH माइनस को जब भी ये H प्लस देखेगा तो तुमको पता है H प्लस बावला हो जाता है या पागल हो जाता है। ये दोनों मिल करके क्या बना देंगे, पानी का फॉर्मेशन कर देंगे। अब अगर प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन रिएक्टेंट साइड, प्रोडक्ट साइड में कम होता है तो लीस्ट एक्टिव प्रिंसिपल क्या कहता है कि रिएक्शन आगे की ओर मूव करेगा, मतलब H2S और ज्यादा डिकम्पोज करने लगता है। तो अगर मीडियम आपने एसिड लिया तो कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा और रिएक्शन बैकवर्ड चला जाएगा। इसलिए एसिड मीडियम यहाँ पर प्रेफर्ड नहीं है। यहाँ न्यूट्रल मीडियम भी उतना अच्छा रिजल्ट नहीं देता, यहाँ मीडियम जो रिजल्ट देता है वो तगड़ा देता है एल्कलाइन मीडियम। एक एक करके हम लोग सारे स्पेसिफिक टेस्ट सल्फाइड का देखेंगे। ये तो पहला था, अभी 2 और बचा हुआ है, फिर बाद में हम लोग समराइज भी कर देंगे चीज़ों को। इज इट क्लियर? तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, जबरदस्त रहे, फॉलो करना मत भूलना।